हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जोजो आवर क्लासेस। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें आपके टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, या कह सकते हो कि सबसे छोटी चीजें जिससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। इम्प्योर में क्या आता है? मिक्सचर्स आता है। तो इस तरह से मैं अभी पूरी ग्राफ के साथ आपको ब्रीफ करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो आप लोग अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, पीजीटी या टीजीटी या पीआरटी, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, उसको अपना नाम और उस पोस्ट को लिख करके इस नंबर पे सेंड कर सकते हो 8638008832, जो कि अंकित सर का नंबर है। आप उसको सेंड कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी केवी में टीचर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने दिया गया है। मैं आपको बताया पिछले वीडियो में हमने, या पिछले जो हमारा पिछला चैप्टर चला था या पूरी सीरीज चली थी, वो मैटर की थी, ठीक है, जिसे कभी कभी सब्सटेंस भी या कह सकते हो सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक आपको बताया मैंने प्योर, एक आपको बताया इम्प्योर, ठीक है। जिसमें सब्सटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह से हमने पदार्थ को दो भागों में बांट दिया, शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? अब इसके अंतर्गत दो पार्ट हमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स पढ़ना है एंड कंपाउंड्स पढ़ना है। तो इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे प्योर एंड इम्प्योर पढ़ने के बाद हम सीधा सीधा क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर के ये सारी चीजें पढ़ लेने के बाद फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मैं आपको बताऊं कि यहां से आपके क्वेश्चंस भी आए थे इस पार्ट से, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैसे होते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कैसे होते हैं। सॉल्यूशन से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, सस्पेंशन से एंड कोलाइडल, एक तरह से कह सकते हो कोलाइडल पार्ट से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई होप ये पूरे चैप्टर का मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें आइडिया नहीं रहेगा ना हमें क्या क्या पढ़ना है, तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनके भी एग्जांपल्स को देखेंगे। एंड डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये पूरे पार्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग अभी तक मेरे साइंस की वीडियोस नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में विजिट करो। प्लेलिस्ट में मैंने आपको बता दूं कि मैं आपको पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। तो आप फिजिक्स को जाके पूरा का पूरा देखो, विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग करा चुके हैं। और साथ ही साथ यहां से पिछले ईयर में 10 प्लस क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो प्लीज जाके उसको विजिट करो। और हम अपनी केमिस्ट्री को स्टार्ट कर लिए हैं। केमिस्ट्री जैसे ही फिनिश होगी दोस्तों, तो हम फिर किसको पढ़ेंगे? हम अपनी बायोलॉजी को पढ़ेंगे, और इसी तरह से हमारी साइंस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है, हिंदी इधर लिखी गई है। जो लोग हिंदी वाले हैं वो समझते रहेंगे हिंदी में, मैं हिंदी में समझाता ही हूं, इसलिए मैं इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ ले रहा हूं। अ सब्सटेंस इज मैटर विच हैज अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। देखो यहां बहुत सीधी भाषा में लिखी गई है कि एक सब्सटेंस जो होता है वो एक मैटर होता है, जिसके पास क्या होती है? एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब बनावट, संरचना, ठीक है। एक विशिष्ट संरचना होती है और उसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, यानी विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब नीचे भी वही परिभाषा एक बार और लिखी गई है परिभाषा, अ सब्सटेंस इज अ मैटर दैट हैज डिफाइंड प्रॉपर्टीज, जिसके पास डेफिनिट प्रॉपर्टी, जिसके पास एक डेफिनिट प्रॉपर्टी होती है, एंड एक कंपोजिशन होता है जो कि डेफिनिट होता है। एवरी प्योर कंपाउंड एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, ठीक है। हर शुद्ध पदार्थ या हर शुद्ध तत्व या यौगिक जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है। अब देखते हैं पदार्थ या उनके गुण क्या होते हैं। आप जब हिंदी में कन्वर्जेशन देखोगे ना, ये चूंकि आप देख रहे हो एक पदार्थ वह पदार्थ है, तो इस तरह से इसलिए लिखा गया है बिकॉज हिंदी में सब्सटेंस को भी पदार्थ बोलते हैं, मैटर को भी पदार्थ बोलते हैं। इसलिए जब हम अपना डायग्राम देख रहे थे, मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, तो इस मैटर की जगह पे, इस सब्सटेंस की जगह पे क्या लिखा गया था? मैटर लिखा गया था। कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीजें हैं, इसलिए आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर दिया क्या गया है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस क्या दिया गया है? पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण क्या होते हैं? पदार्थ का शुद्ध एकल रूप है, जैसा कि इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है।
अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस जो होता है वो मैटर का प्योर सिंगल फॉर्म होता है। प्योर सिंगल फॉर्म मीन्स होता है कि जैसे मान लो कि मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, ठीक है, वो केवल पानी हो, उसमें कुछ ना मिला हो, तो हम कह सकते हैं ये एक सब्सटेंस है, इसमें प्योर सिंगल फॉर्म है, बस इसमें सिर्फ पानी ही पानी है। अब एक बालू का कण ले लो और उसमें धूल भी हो, बालू भी हो, और उसमें अदर कुछ मोटे बालू आते हैं, कुछ पतले बालू आते हैं, या सैंड जो होता है उसमें धूल भी हो, आपकी डस्ट भी हो, तो इस तरह से कह सकते हैं वो एक सिंगल फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, कई सारे फॉर्म के मैटर को मिला करके वो बना हुआ है, इसलिए वो जो होता है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। तो लिखा गया है सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, और इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी अन्य प्रकार के पदार्थ में किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस क्या होती है कि जो आपका बिनना होता है, जैसे हम बुनते हैं ना किसी चीज को, जैसे हम चावल से कंकड़ को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो इस तरह से उसे हम सब्सटेंस नहीं कहेंगे। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम उन्हें फिजिकल प्रोसेस से अलग ना कर सकें। जैसे क्या होता है, बालू में अगर धूल मिली है, ठीक है, तो हम एक कह सकते हो ऐसे, जिसपे हम बालू को छानते हैं, या कह सकते हो बालू को गिराते हैं, तो बालू में जो मोटे मोटे कण होते हैं वो इस छन्नी पे ऊपर रुक जाते हैं और बालू नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो ये फिजिकल प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जिन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से अलग ही ना कर सकें। जैसे कि मान लो आपके पानी में कुछ इंक डाल दी गई, तो आप इसको फिजिकल प्रोसेस से, भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हो, हाथ से बुन के या कह सकते हो छान के, इस तरह से हम अलग नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसमें केमिकल प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको समझाने वाला हूं, क्या सीधा सीधा आपका मतलब निकल रहा है कि हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस, कि किसी भी मैटर से हम उसको कैसे अलग करेंगे, उसके पदार्थों को कैसे अलग करेंगे, उसमें जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनको कैसे अलग करेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर होगा। आई थिंक 6 से 7 वीडियो में ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। सो प्लीज उस 6 से 7 वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप अपने आप को डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितनी चीजें आ रही हैं। क्लियर हुआ? तो दिया गया है, इट कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो जब हम किसी फिजिकल के प्रोसेस के द्वारा किसी भी सब्सटेंस के अलग अलग पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं, द सब्सटेंस मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो सब्सटेंस होता है वो कैसे कंपोज्ड होता है? आप कह सकते हो कि वो एटम से और मॉलिक्यूल से कंपोज्ड होता है। कंपोज्ड मतलब बना हुआ होता है। पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से बना होना चाहिए। पदार्थ में वजन, द्रव्यमान और मात्रा की एक विशेष मात्रा होनी चाहिए। जैसे लिखा गया, द सब्सटेंस मस्ट हैव ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट एंड मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, मास मतलब होता है द्रव्यमान, एंड वेट का मतलब होता है भार, ठीक है। तो जो सब्सटेंस होता है उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का भार होता है, मास होता है, और द्रव्यमान और आपका आयतन होता है। आयतन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को ढकने की जो प्रोसेस होती है, या कह सकते हो कि उसमें कितनी चीजें भर सकते हैं। जैसे मान लो एक डिब्बा है आपका, तो इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ हाइट होगी। जैसे आपका घन घनाभ होता है ना, तो उसमें आप देखो वॉल्यूम निकलता है। जितनी 3D शेप्स होती हैं आपकी मैथमेटिक में, उन सबका वॉल्यूम निकलता है। जैसे आपका कमरा, तो कमरे में हम कुछ चीजों को भर सकते हैं। अब ये अगर देखोगे ध्यान से, तो ये आपके एक कमरे की जैसा ही है। ये जो नीचे वाला चीज है ये आपके फर्श हो जाएगी, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका छत हो जाएगा, ये बगल वाली दीवार हो जाएगी, ये उसके सामने वाली दीवार हो जाएगी, ये वाली, और ये फ्रंट की दीवार हो जाएगी, और ये पीछे की दीवार हो जाएगी। तो कमरा जो होता है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कमरे की तरह है। इसमें हम किसी चीज को भर सकते हैं, तो जिस चीज को हम भर सकते हैं वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं पदार्थ के कुछ उदाहरण क्या हैं। जैसे चीनी एक प्योर तरह का सब्सटेंस होता है। चीनी मीन्स समझते हो कि उसमें सिर्फ चीनी के ही दाने मिलेंगे और कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर चीनी से तुम किसी चीज को अलग करना चाहो तो वो प्योर सब्सटेंस, इसीलिए उसे बोलते हैं। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या करते हैं, नमक कहते हैं, इसके भी हर एक दाने, हर एक कह सकते हो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है आयरन।
यानी कि लोहा, लोहे में भी हर चीज सेम होती है, उसके अगर एक एक पार्टिकल को हम देखेंगे तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ उदाहरण थे सब्सटेंस के। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस। तो जैसा कि लिखा गया, होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, मतलब जिनके पास सेम गुण हो। ठीक है, क्या होता है, समांगी। मैं आपको हिंदी लिखते जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अ होमोजीनियस मटेरियल which contain particles, atoms or molecule of only one kind and has a definite set of properties, melting point, boiling point, and which cannot be separated into other kind of matter by any physical process। तो मैंने आपको बताया प्योर सब्सटेंस वो होता है कि जो ऐसा पदार्थ, जैसे चीनी, चीनी का एग्जांपल ले लो, जैसे चीनी जिसके हर पार्टिकल क्या हो, सेम हो, हर पार्टिकल कैसा हो, सेम हो, जिसका एक ही मेल्टिंग पॉइंट हो, मतलब उसे एक ही पॉइंट पे हम गला सकें, जिसका एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो, उसका एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कई सारे पदार्थ पाए जा रहे हों और उसे अलग अलग पॉइंट पे हम गला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को हम ध्यान रखेंगे। विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, जिसे हम किसी अन्य पदार्थ में बदल ना सकते हो, जैसे कि चीनी है, हम इसको अगर सेपरेट भी करेंगे, अलग भी करेंगे इस चीनी को, तो हमें चीनी ही मिलेगा। ठीक है, बाई एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम अन्य पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे गर्म करते हैं चीनी को, तो हम देखे होंगे कि जिसमें कह सकते हो मिठाइयां डुबोई जाती हैं, हिंदी में उसे सीड़ा बोलते हैं, तो उसको हम बना सकते हैं, चाशनी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, उसको बना सकते हैं, इस उसमें चीनी डाल करके, चीनी के साथ पानी डाल करके हम उसको बना सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम उस सब्सटेंस को चेंज ना कर सकें, तो हम उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे लिखा गया है एग्जाम्पल, एलिमेंट्स में क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स, एज एग्जाम्पल सॉल्ट्स। जैसे कि आप नमक को देखते होगे, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्या करेगा कि लिख देगा नीचे में से कौन सी ऐसी चीज है जो प्योर सब्सटेंस है, तो आपको देखना होगा कि मेटल जितनी होती हैं सब प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आती हैं, नॉन मेटल जितनी होती हैं सब प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आती हैं, कंपाउंड जितने होते हैं वो भी क्या आते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो लिखा गया है, मिक्सचर डू नॉट हैव कंसिस्ट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। वो क्या कहलाते हैं, या सीधी भाषा में आप कह सकते हो कि ऐसे मिश्रण, ठीक है, ऐसे मिश्रण जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं और उन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो पानी में हमने क्या मिला दिया, पानी में हमने मिला दिया आपका इंक मिला दिया, तो इंक को निकालने के लिए पानी को आपको इवेपोरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम पानी में इंक मिला दिए हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता है, क्योंकि इंक भी है तो लिक्विड और पानी भी लिक्विड है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो उनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इसे हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस कह सकते हो कि जो मिक्सचर जितने होते हैं, ध्यान से समझना, जितने मिक्सचर होंगे वो सब क्या होंगे, इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। जैसे पानी में आपने चीनी को मिला दिया, तो चीनी को अब अलग करने के लिए आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो, चीनी को अलग करने के लिए आपको केमिकल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से पानी में आपने नमक को मिला दिया, नमक से पानी को अलग करने के लिए आपको इवेपोरेट करना पड़ेगा, पानी को गर्म करना पड़ेगा, पानी ऊपर निकले तो फिर हम नमक को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब केमिकल प्रोसेस है। जहां पे आपकी बर्निंग आ जाए, किसी चीज को जलाना आ जाए, तो उसे हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज को केमिकल के थ्रू अलग करना या किसी चीज को किसी भी तरीके से, मतलब वो फिजिकल प्रोसेस ना हो, केमिकल प्रोसेस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जितने भी मिश्रण होते हैं, जितने भी मिश्रण होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखा गया है, मिक्सचर डू नॉट हैव कंसिस्टेंट केमिकल कंपोजिशंस थ्रू आउट। मिक्सचर्स के पास एक फिक्स केमिकल कंपोजिशंस नहीं होते हैं। उसके बाद लिखा है, कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। जो कंपोनेंट होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के, मतलब जो उसके पदार्थ या कण कह सकते होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं।
कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल चेंजेस, कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल चेंजेस, तो ये भी चीज गलत है। इनको हम फिजिकल कर सकते हो, फिजिकल चेंजेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम टेस्ट के बेस पे निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या प्रॉब्लम होती है आपके प्योर सब्सटेंस में, इट मेल्ट्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, ध्यान देना मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, किसका, प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है प्योर नैप्थलीन मेल्ट्स एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नैप्थलीन जो होता है वो कितने पॉइंट पे मेल्ट हो जाता है, तो कितने पॉइंट पे मेल्ट हो जाता है, 18 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज याद कर सकते हो कि ये जो नैप्थलीन है ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस का, तो ये भी पूछा जा सकता है नीचे किन चीजों में से नेप्थलीन जो है वो किस चीज का प्योर एग्जाम्पल है, तो ध्यान देना जो प्योर नेप्थलीन होता है, यहाँ पे लिखा गया प्योर नेप्थलीन जो होता है वो प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल होता है जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अगर हम इम्प्योर की बात करें तो डू नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब होता है कि क्वथन, क्वथन कर सकते हो जिसे गलनांक बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे दिया गया है डू नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके पास कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है इम्प्योर के पास। इट मेल्ट्स एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, impurity impurity lower down the mp and sorry melting point, lower down the melting point, the greater the percent of impurity, the lower the melting point. As example, impure naphthalene melts at 76 डिग्री सेंटीग्रेड टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसका मतलब समझना कि जो इंप्योरिटी होती है उसके अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो कम तापमान पे अलग की जा सकती है, और जो अलग बड़े तापमान पे हम परसेंटेज होता है, जो बड़े तापमान का परसेंटेज होता है उसमें हम लोअर तापमान के जो इंप्योरिटी होती है उसको भी अलग कर सकते हैं। सीधी भाषा में समझो कि इंप्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 76 से 78 होता है, लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो प्योर नेप्थलीन होगा उसका कितना होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इट बॉयल्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, जैसे प्योर एथेनॉल जो होता है वो किस पॉइंट पे बॉयल होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्योर एथेनॉल जो होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। इट बॉयल्स एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एग्जांपल में पेट्रोल जो होता है वो बॉयल्स होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए कहा जाता है धूप में गाड़ी मत रखो। और पेट्रोल जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है मतलब उसके अंदर कई सारे तरह के अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी जिसमें से हम चीजों को अलग करते हैं, ये भी एक प्रोसेस होती है क्रोमेटोग्राफी। प्योर सब्सटेंस will form one spot and impure substance will form several spot, मतलब अलग अलग तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, या इसके बेस पे हम प्योर सब्सटेंस को एक जगह पे हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसके जगह पे अलग अलग स्पॉट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको डिफरेंस समझ में आया। मैं फिर से एक बार पूरे अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा है वो मैं ब्रीफ करता हूँ, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि हमने क्या पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने आज पढ़ा सब्सटेंसेस के बारे में, सब्सटेंस क्या होते हैं, तो जो एक ही तरह के पदार्थ, जो एक ही तरह के कण को अपने अंदर समाहित करते हैं उन्हें सब्सटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिन्हें फिजिकल बेस पे, फिजिकल प्रोसेस के बेस पे हम अलग ना कर सके, ध्यान देना फिजिकल प्रोसेस के बेस पे अलग ना कर सकें वो क्या कहलाते हैं, या उनको हम सेपरेट ना कर सकें फिजिकल प्रोसेस के बेस पे, उसके हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग या कह सकते हो एक ही तरह के कण ना समाहित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। देखो इसमें क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस के अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत अलग अलग होते हैं, मतलब इनके में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे अभी हमने देखा
कि इम्प्योर नेप्थलीन जो था वो 76 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट हो रहा था। प्योर नेप्थलीन जो था वो केवल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा था। मतलब इसका एक फिक्स्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसमें फिक्स्ड नहीं होता है। ये 76 से लेके 78 पे कहीं भी ये क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है। इसमें सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। तो आई होप आपको दो चीजें समझ में आई। हम कल के अपने वीडियो में आगे नेक्स्ट जब करेंगे या नेक्स्ट टाइम पे जब इसका वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के, हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर में हम दो तरह के मिक्सचर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे होमोजीनियस, देखो ग्राफ बना के पढ़ना शुरू करो तब केमिस्ट्री समझ में आएगी। एक पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस। तो इस तरह से हम दो तरह के आपके कह सकते हो कि मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस में कौन कौन से मिक्सचर्स आएंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और हेट्रोजीनियस में कौन कौन से मिक्सचर्स आएंगे इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। और इसके बाद जब हम फिर लौटेंगे वापस तो हम प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। और फिर इसी के आगे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसी एलिमेंट्स के आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के मॉलिक्यूल एंड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस तरह से हमारा ग्राफ चलेगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब। और हाँ, अपने नाम को व्हाट्सएप पे जरूर से जरूर भेजें। आप जुड़िए उस ग्रुप से, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।